हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पाइथन में प्रैक्टिस कर करके। आज हम लोग पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज का 10th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कोई विंडो डिजाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रोग्राम में मैंने जैसे आपको ईओसी कैरेक्टर बना करके दिखाया था, उसी तरह से आज हम लोग यहाँ पे एक विंडो की डिजाइनिंग करेंगे। फाइन, तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं इस बार। हम कुछ एक इस तरह की बॉर्डर, और उस बॉर्डर्स के अंदर हम लोग 4 स्क्वायर बना लेंगे एज सच। एंड इसी के जैसे यहाँ पे तो हम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पाइथन में जब बनाएंगे तो हम लोग इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने हम लोगों को कैरेक्टर्स चाहिए। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग डिजाइनिंग ऐसी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंबल्स यूज में लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रियल में रेक्टेंगल्स वगैरह ना आकर के कोई भी एक ऐसा सिंबल जो कि यूजर दे दे, तो हम लोग उस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। फाइन। तो अगर आप इस इमेज को अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इस इमेज में क्या हो रहा है कि पहले अगर हम यहाँ पे बात करें यहां से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग एक सीधी लाइन प्रिंट करवा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल से। जैसे मान लीजिए आपने हैश से सारी की सारी लाइन प्रिंट करा दी, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग खाली सिंगल सिंगल लाइन प्रिंट करवा, सिंगल सिंगल हैश प्रिंट करवा रहे हैं, फिर हम गैप दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर लास्ट में हम लोग वापस से हैश प्रिंट करवा रहे हैं, अगर हम हैश को ही मान करके चल रहे हैं। फाइन। फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फिर एक सिंबल दिया होगा, फिर हमने कुछ गैप दिया है, फिर हमने वापस से मल्टीपल कैरेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, फिर हमने गैप दिया है, फिर हम लोगों ने मल्टीपल कैरेक्टर्स दिए हैं, और फिर हम लोगों ने गैप दे करके लास्ट में वापस से जो भी इसकी बॉर्डर है वो बनाई है। यानी अगर आप अपनी इस पैटर्न को अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए एक लॉजिक लगाना है, फिर एक कैरेक्टर, खूब सारे स्पेस, फिर एक कैरेक्टर के लिए दूसरा लॉजिक, मतलब टोटल 2 लॉजिक होगा। तीसरा जो लास्ट लॉजिक लगेगा पूरी विंडो बनाने में वो ये रहेगा कि ये जो आपका कैरेक्टर था वो स्पेस, फिर मल्टीपल कैरेक्टर स्पेस, मल्टीपल कैरेक्टर स्पेस, और आपकी बॉर्डर, है ना। तो बस हमारे को इन्हीं 3 के ऊपर हमें लॉजिक अप्लाई करना है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्क्रिप्ट मोड पे हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार शेल मोड पे लेके जाती हूँ। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ईओसी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब है ये इतनी बार रेप्लीकेट हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स हम ईओसी को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ईओसी 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 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। आप चाहे तो किसी सिंगल कैरेक्टर, सपोज एट द रेट है, मान लीजिए इसको भी मैंने अगर 9 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ये आपको 9 टाइम्स प्रिंट होकर के मिलेगा। बस फ्रेंड, आज हम लोगों को इसी लॉजिक को या इसी शॉर्टकट को बेसिकली यूज में लेते हुए हमें आज हमारी विंडो डिजाइन करनी है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये प्रॉमिस करा था कि ईओसी जैसे आपने बनाया उससे थोड़ा सिंपल वे में हम लोग हमारी ये विंडो को डिजाइन करेंगे। और ठीक है, नो डाउट जब हम आगे जाके लूपिंग वगैरह समझेंगे तो जो भी हमारे यहाँ पे रिपीटेड कोड्स हैं हम उसको बाद में जाकर के लूपिंग में और शॉर्ट कर देंगे। फाइन। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रिंट में अज्यूम कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे पैरेलली बार बार हमारा आउटपुट भी देखते रहेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, प्रिंट से पहले हमें यूजर से वो नंबर वो कैरेक्टर सिंबल मांगना पड़ेगा, है ना। सो माई सिंबल is equal to my symbol is equal to input, and then हम यूजर से मांग रहे हैं enter any symbol। आपकी मर्जी है, आप जो सिंबल दीजिए। देखिए, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपको यूजर को चॉइस देनी चाहिए, ना कि आपने ही किसी एक कैरेक्टर को अज्यूम करते हुए अगर आपने उसको प्रोग्राम बनाया है तो आपने यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी ही नहीं है।
तो हमारा मेन एम ये होता है कि हम यूजर को एज मच एज पॉसिबल हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई भी हमने यूजर से सिंबल लिया, मान लीजिए मैं उसको 60 बार प्रिंट करती हूँ, बाद में मैं इसको चेंज करूंगी। क्यों चेंज करूंगी वो हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी हम इसको रिजॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए मैंने पहले इसको 60 टाइम्स प्रिंट कर दिया। तो अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस केस में ये आपको एंटर एनी सिंबल, मान लीजिए मैंने हैश दे दिया, तो इसने क्या करा, हैश को 60 टाइम्स प्रिंट करके दे दिया। फाइन, तो चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें बनानी है यहाँ पे बॉर्डर्स। अब जब हमें बॉर्डर्स बनानी है तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि हम 5-5 कैरेक्टर की बॉर्डर बनाएंगे। तो प्रिंट, अब देखिएगा आपको यहीं पे एक मिस्टेक आ जाएगी, और इस मिस्टेक को हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे कह रहा सिंबल मल्टीप्लाई बाय 5 की हमने बॉर्डर दी, कॉमा। अब हमें बीच में एक गैप चाहिए था, एज आई सेड कि हमें बीच में गैप चाहिए। तो वो जो गैप है हमने स्पेस से रिप्रेजेंट करा, वो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि देखिए 5 की बॉर्डर इधर और 5 की बॉर्डर इधर, लेफ्ट और राइट में 5-5 की बॉर्डर लेंगे तो 10 हमारे निकल गए, तो बीच में बचे आपके 50 स्पेस या 50 प्लेसेस। तो 50 प्लेसेस के लिए हमने उसको स्पेस से ओवरराइड कर दिया, और वापस से हमने सिंबल को 5 टाइम्स ले लिया। अब देखिएगा आपका आंसर थोड़ा सा वियर्ड आएगा, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, एंटर एनी सिंबल, मान लीजिए मैंने हैश दे दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, एज आई सेड कि थोड़ा सा आंसर आपका वियर्ड आएगा, तो हम इस चीज को समझेंगे कि ये वियर्ड आंसर क्यों आया, अगर आप इसको अब ढंग से समझें। ठीक है, ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका आउटपुट स्क्रीन। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो क्या हुआ, अब एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर जब भी हम कॉमा को यूज में लेते हैं, तो कॉमा क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट ही एक स्पेस अपने आप से जनरेट कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 2 कॉमास यूज में लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके 2 स्पेस आगे बढ़ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो इसीलिए अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले से ही 2 स्पेस 2 हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या फिर मैं आपको पहले से यहाँ पे 66 करके दे देती हूँ, क्योंकि जो हम लोग लास्ट में जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 कॉमास यूज में लेंगे। फाइन, 6 कॉमा हम लोग इसलिए यूज में लेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले स्क्रीन में बताया था, ये अगर आप वापस देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, देखिए पहले आप ये बॉर्डर लेंगे, कॉमा, यानी ये पहला कॉमा आया, फिर आपने स्पेस लिए, ये दूसरा कॉमा आया, फिर आपने ये कैरेक्टर प्रिंट कराया, आपका तीसरा कॉमा आया, फिर आपने स्पेस प्रिंट कराया, चौथा कॉमा आया, फिर आपने ये सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कराया, 5वां कॉमा आया, फिर ये सारे स्पेस प्रिंट कराया, 6ठा कॉमा आया। तो देखा जाए तो टोटल आपने 6 कॉमास को यूज में ले रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 कॉमास को यूज में लेंगे। आई होप आपको ये कॉमास वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 66 ले लिया। ठीक है, अब अगर मैंने 66 ले लिया तो इसके बेसिस पे 5 इधर 5 इधर हो गया 10 प्लस 50 हो गया टोटल 60, 61 एक कॉमा, 62 दूसरा कॉमा, अभी भी 4 बच गए, तो हम 4 यहाँ पे बीच में स्पेस ही दे देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 54 कर देते हैं। फाइन, इसी को हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 3 बार रिपीट कर देती हूँ, 3 बार रिपीट कर दिया। अब हम इसको वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमें हर बार ये चेक करना है फ्रेंड्स कि हमारा सिंबल प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैंने वापस से चलिए डॉलर दे दिया, ये देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई यहाँ पे गैप भी नहीं आ रहा है, एकदम प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बनानी है 2 विंडोज, अब मेरे को यहाँ पे विंडोज का लॉजिक लगाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बॉर्डर्स तो हमारे दोनों सेम ही रहेंगे, तो मैं यही का यही कोड कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और ये वाली लाइन में हटा देती हूँ अभी। तो यानी हमने क्या माना, दिस इज माय फर्स्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड की, और ये मेरी राइट साइड की बॉर्डर है। फाइन, अब इसके बीच में जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि पहले हमें चाहिए स्पेस, हम दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हम लोग पहले तो 10-10 का गैप दे देते हैं, यानी कुछ ऐसा, मान लीजिए मल्टीप्लाई बाय 10
और मैं इसको वापस से इसी चीज को लिख देती हूँ, लेकिन हम ये मान रहे हैं ये राइट साइड के लिए, स्पेस मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये तो हो गए आपके, आप कुछ इसको ऐसा मान लीजिए, फाइन, आपको समझ में आता रहेगा। यानी पहले 5 सिंबल, फिर आपके 10 स्पेस, यहां से भी आपने यही चीज कर रखी है, लास्ट में 5 सिंबल फिर फॉलोड बाय स्पेस। अच्छा, अब आपको चाहिए बीच में कैरेक्टर्स। हम दोनों तरफ 10-10 कैरेक्टर ले लेते हैं दोनों तरफ 10-10 कैरेक्टर लेने, यानी वापस से सिंबल मल्टीप्लाई बाय 10। यही का यही चीज मुझे यहां पे भी करवाना है, तो मैं यहां पे भी यही लिख दूंगी, सिंबल मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। फिर इसके बाद में आपने एक चीज और नोटिस करी थी, जब ये सिंबल और सिंबल हम लोगों ने दोनों तरफ प्रिंट कराए थे, बीच में हमें फिर गैप चाहिए था, तो हम यहाँ पे बीच में गैप दे देते हैं वापस से। अगर हम देखें कितना बच रहा है हमारा, तो 5 and 5 10 20 30 40 50, 10 ही बच रहे हैं, तो हम 10 की गैप दे देते हैं यहाँ पे, 10 मल्टीप्लाई बाय सॉरी स्पेस मल्टीप्लाई बाय 10 एंड कॉमा। चलिए इसको हम लोग चला करके देखते हैं। अब आप इसको अगर ढंग से समझेंगे तो आपने 50 तो यहाँ पे रिजर्व करा लिए, सॉरी 60 यहाँ पे रिजर्व करा दिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। फिर कॉमास अगर आप गिनेंगे 61 62 63 64 65 एंड 66, इस तरह से आपका 66 आ रहा है। अब हम इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हैश दिया, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडोज आ रही है, विंडोज की पहली पहली लाइन आ रही है। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, है ना, परफेक्ट चल रहा है। मान लीजिए मैंने इसी को 5 बार कॉपी पेस्ट कर लिया, अब बड़ा आसान सा हो गया आपका। 5 बार कॉपी पेस्ट कर लिया, देखते हैं पहला बॉक्स बना या नहीं बना। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसी को रन करा। अच्छा, जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको इसको बार बार चेक करना पड़ेगा। देखिए परफेक्ट बना हुआ है, अब मुझे क्या करना है, बस इसी को रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट कैसे करना है, जैसे ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो लाइन थी 3, इसी को मेरे को वापस ले लगानी है ताकि बीच में गैप आ जाए। तो यानी ये वाली जो 3 लाइनें थी, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो अब तो सिर्फ हमारे को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में वापस से ये विंडोज लानी है। चलिए पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं, उसके बाद में वापस से विंडोज आएंगी बीच की, और फिर मेरे को लास्ट में वापस से बॉर्डर देना है। मान लीजिए मैंने हैश यूज में लिया, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये भी आ गया बना हुआ। अब मुझे ये वाले कोड को, इस वाले कोड को वापस से कॉपी पेस्ट करना है। तो यानी ये वाला कोड आपका यहाँ से यहाँ तक का था। और चलिए इसके बाद में मुझे क्या करना है, वापस से 3 बॉर्डर्स और चाहिए होंगे, सॉरी ये वाले 3 गैप चाहिए होंगे, और फिर उसके बाद में मैं वापस से बॉर्डर ले आती हूँ। मतलब बस अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हमने बनाया था जस्ट अब हम उसका अपोजिट बनाते जा रहे हैं। ये ले लिया, और लास्ट में मैंने ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन बनाई थी, इसी को मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में भी एक बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, सॉरी एग्जीक्यूट करती हूँ। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब आप यहाँ पे कोई भी सिंबल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने डॉलर सिंबल दिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी की पूरी विंडो तैयार हो गई है, और जिसमें आप ये देखेंगे कि हमने इसको कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली बनाया। जैसे आपने डॉलर दिया, ये डॉलर पे एग्जीक्यूट हो गई। अगर मान लीजिए आपने इसको अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी अदर सिंबल आपको देना था, मान लीजिए यू हैव गिवन %, तो उस पर्टिकुलर केस में अब आप ये देखेंगे कि ये देखिए %, के बेसिस पे भी ये परफेक्टली उसी तरह से वर्क कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने कोई सही में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें आपको डिजाइनिंग की जरूरत थी, तो आप क्या कर सकते थे, अलग अलग जगह पे मान लीजिए आपने अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं, तो वहां पे आपको इसी कोड को रन करना है। ठीक है, सेम यही कोड आपको यूज में लिया जाएगा, बस आप हर बार अपने सिंबल को चेंज करते जाइए। उससे हुआ क्या, आपने एक बार कोई ये कोड बनाया, अब आप उसको मल्टीपल टाइम्स फॉर डिफरेंट पर्पस एंड इन डिफरेंट स्टाइल आप यूज में ले सकते हैं, है ना। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।